नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल ग्लोबल आउटलुक। फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहा है और वो भी आ रहा है जो कि F-35 जो अमेरिका का एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है। दुनिया के मेजर डिफेंस एनालिटिस्ट की माने तो F-35 अभी दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है। ये कोई मेरा ओपिनियन नहीं है, दुनिया का जो मेजर डिफेंस एनालिटिक्स है वो ये बोलते हैं कि F-35 अभी फिलहाल दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वो मैं मानता हूँ। नाउ क्वेश्चन ये आ रहा है कि यूएसए अभी क्यों भेज रहा है F-35 को इंडिया में। तो अगर इसको हम लोग एनालिसिस करें तो 3 पॉइंट हम लोगों के सामने आता है जो कि सही भी है। 3 पॉइंट में पहला ये है कि इंडिया एक पोटेंशियल कस्टमर है, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल बिजनेस डील देख रहा है यूएसए, और ये सच भी है। ये इंडिया दुनिया का दूसरा मुल्क है जो डिफेंस इक्विपमेंट ज़्यादातर परचेस करता है और इंडिया का कैपेसिटी भी है, तो डेफिनेटली एक पोटेंशियल बायर तो है ये। दूसरा ये है कि एक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दिखाना चाहता है यूएसए दिखाना चाहता है कि यूएसए के साथ इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस है, जो रिलेशन है, वो कितना डीप है। तो यूएसए ये प्रूफ करना चाहता है कि इंडिया के पास वो हमेशा खड़ा है डिफेंस की मामले में। और तीसरा जो रीज़न हम लोगों के पास आता है रशिया अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा, रशिया का जो एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है चेकमेट, जिसको Su-75 भी बोला जाता है, वो रशिया इंडिया को ऑफर किया था। तो यूएसए को जब भी ये पता चला यूएसए F-35 लेके आ गया, तो यूएसए चाहता नहीं है इंडिया के साथ रशिया का कोई भी डिफेंस रिलेटेड रिलेशन रहे। डिफेंस रिलेटेड क्यों, कुछ भी तरह का रिलेशन रहे रशिया के साथ, तो यूएसए यहाँ पे तो यूएसए वहाँ, तो ये तीनों रीज़न हम लोगों के सामने आता है। अभी हम थोड़ा F-35 के बारे में जान लेते हैं। F-35 बेसिकली एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो स्टेल्थ फीचर के साथ आता है। स्टेल्थ फीचर मतलब जो आसानी से रैडार में पकड़ा नहीं जा सकता। जो नॉर्मल रैडार होता है वो F-35 जैसे और किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने रैडार में जो रैडार सिग्नेचर F-35 या फिर कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे पता नहीं चलता कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट है या फिर कोई पंछी है या फिर क्या है, तो रैडार उसको पकड़ नहीं सकता है। हाँ, यहाँ पे दुनिया में किसी किसी जगह पे बोला जाता है, कोई बोलता है कि S-400 का जो रैडार है वो F-35 को पकड़ सकता है, रैडार में उसका सिग्नेचर दिखता है F-35 का। लेकिन ये कोई प्रूवन लॉजिक नहीं है, यहाँ पे शक की गुंजाइश है। लेकिन हाँ, ये बोला जाता है कि S-400 का रैडार पकड़ सकता है, शायद सही भी हो, लेकिन इसका कोई प्रूवन थियोरी नहीं है इसका कोई। F-35 के साथ जो मिसाइल आता है, जिसमें खास करके बोला जाता है JSMER मिसाइल, जिसका रेंज आपका 1000 किलोमीटर के करीब है, और ये खाली 1000 किलोमीटर रेंज ही इसका स्पेशलिटी नहीं है। इसके साथ इसका जो स्पेशलिटी है, ये बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। सो JSMER मिसाइल बहुत ही लीथल एक वेपन है F-35 के। अभी आप बोल सकते हो कि F-35 का जो आइकॉनिक फीचर है उसके बारे में हम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आइकॉनिक फीचर मतलब F-35 का जो आइकॉनिक फीचर बोला जाता है वो है STVL, मतलब शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग फीचर। अभी शॉर्ट टेक ऑफ और एंड वर्टिकल लैंडिंग फीचर के बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ मतलब जैसे नॉर्मली एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है वो वैसे ही करता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में फ्लाई कर सकता है, मतलब शॉर्ट रनवे में फ्लाई कर सकता है। लेकिन वर्टिकल लैंडिंग मतलब ये एक हेलीकॉप्टर की तरह किसी भी सरफेस पे लैंड कर सकता है, जैसे कि एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है वैसे ही लैंड करता है। लैंड करने के वक्त इसको रनवे की ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन इंडिया में जो वेरिएंट यूएसए भेज रहा है
ये शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग STVL फीचर के साथ नहीं आ रहा है। ये जो F-35 भेज रहा है ये नॉर्मली आ रहा है STOL वेरिएंट में, STOL फीचर के साथ। ये बेसिकली STOL को अगर हम बोले तो ये एक्चुअली होता है कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जो नॉर्मली फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे रनवे के थ्रू टेक ऑफ करता है, रनवे के थ्रू ही लैंड करता है, वैसे ही ये होगा। ये जो शॉर्ट टेक ऑफ वर्टिकल लैंडिंग वाला फीचर है ये बेसिकली F-35 के जो B वेरिएंट है उसके साथ आता है, और इंडिया में जो आ रहा है वो F-35 का A वेरिएंट है। इंडिया पे F-35 लाने के पीछे एक जो रीज़न है वो है इंडिया का AMCA। आपको पता होगा इंडिया अपना खुद का एक फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है AMCA, जो अगर हम अभी हाल ही का न्यूज़ है जो इंडिया बहुत ही एडवांस स्टेज पे है AMCA का प्रोडक्शन में, और इंडिया प्राइवेट प्लेयर जो इंडिया में है उससे बात भी करना चालू कर दिया है, जैसे कि टाटा के साथ HAL का बात हो गया है AMCA को लेके। और ये शायद अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो 2024 में आपको एक गुड न्यूज़ मिल भी सकता है AMCA को लेके। लेकिन यहाँ पे यूएसए को पता है कि इंडिया एक अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, और यूएसए बेसिकली कोई आएगा कि इंडिया जैसा देश हमेशा उनके ऊपर डिफेंस के रिलेटेड डिपेंडेंट रहे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, वैसे जो देश है वो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट है डिफेंस को लेके। इंडिया अभी तक वैसा डिपेंडेंसी दिखाया नहीं किसी भी कंट्री के ऊपर, तो यूएसए को वो शायद उतना पसंद नहीं है। यूएसए चाहता है इंडिया डिपेंडेंट रहे हमेशा, और अगर इंडिया ये परचेस कर लेता है एक गुड बिजनेस डील तो होगा ही ये, क्योंकि अगर इंडिया 10 भी F-35 परचेस करता है नंबर में तो वो आपका करीब आ जाएगा $4 to 5 बिलियन के करीब। अब ये आप बोल सकते हो कि $4 to 5 बिलियन ये तो आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि F-35 का तो F-35 का प्राइस तो है $90 मिलियन। हाँ, आप लोग ठीक ही बोल रहे हो कि $90 मिलियन F-35 का प्राइस है, लेकिन $90 मिलियन में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा खाली एक एयरक्राफ्ट। F-35 का एक एयरक्राफ्ट का दाम होगा $90 मिलियन, लेकिन इसके साथ जो एक्सेसरीज आता है, जो आर्मामेंट आता है, वो आपको नहीं मिलेगा। वो अगर परचेस करना होगा तो उसके लिए अलग से कीमत देना पड़ेगा। और इंडिया जब F-35 परचेस करेगा, इंडिया तो एक F-35 का ऐसा वेरिएंट नहीं लेगा जो यूएसए ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया हो। इंडिया उसमें डेफिनेटली अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, और वो मॉडिफिकेशन के लिए अलग से कीमत आपको देना पड़ेगा। तो ये लगभग आ जाएगा 400 मिलियन के करीब एक फाइटर एयरक्राफ्ट। हाल ही में कनाडा भी यूएसए से परचेस किया था तो उनको भी इतना ही पड़ा था, 400 मिलियन एक एयरक्राफ्ट। तो इंडिया का भी उतना ही शायद आ जाएगा। तो ये टोटल कीजिए 10 एयरक्राफ्ट के साथ तो नियरली वो $4 to 5 बिलियन ही आ जाता है। तो उतना खर्चा तो इंडिया को करना पड़ेगा। तो ये $4 to 5 बिलियन जब इंडिया खर्चा करेगा तो उसका इफेक्ट आपको AMCA के ऊपर दिखेगा ज़रूर। यूएसए बेसिकली बहुत ही क्लेवर और अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है एक, तो यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया का खुद का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चले। तो ये जब इंडिया परचेस करेगा $4 to 5 बिलियन देके, तो AMCA के ऊपर उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। ये है कि रशिया का पर्सपेक्टिव आ जाता है। हाल ही में रशिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, रशिया अपना जो 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहा है एक, जो कि चेकमेट है, जो बेसिकली रशिया चेकमेट इसलिए बोल रहा है कि ये बेसिकली एक फाइटर जेट होगा जो कि मल्टी रोल फाइटर जेट नहीं होगा। ये बेसिकली अटैकिंग पर्पस के लिए बनाया जाएगा, और ये फाइटर जेट में जो होगा कि ये बहुत ही छोटा होगा और ये बहुत ही स्विफ्ट कहीं पे जाके वहाँ पे अटैक करके और फिर से लौट सकता है। तो ये चेकमेट जिसको रशिया SU-75 भी बोल रहा है, तो इंडिया को रशिया इनवाइट किया है वहाँ पे पार्टनर होने के लिए। ये SU-75 प्रोग्राम में पार्टनर होने के लिए रशिया ने इनवाइट किया है। और यूएसए को जैसे ही ये पता चला, यूएसए कूद गया F-35 लेके इंडिया में, क्योंकि F-35 सोशल मीडिया में बहुत ही पॉपुलर है। मतलब सोशल मीडिया में अगर कहीं पे भी आप फाइटर एयरक्राफ्ट बोल के सर्च करो तो आपको F-35 ज़रूर मिल जाएगा करतब दिखाते हुए।
तो F-35 इतना पॉपुलर है तो सारा सारा जो ध्यान, सारा जो स्क्रीन टाइम वो F-35 लेके चला जाएगा। ये एरो इंडिया शो में बाकी फाइटर जो आया है उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो यूएसए को ये पता है और यूएसए इसलिए F-35 को इंडिया में भेजा है। बट नॉट लीस्ट एक रीज़न और है जो कि चाइना। अभी हाल ही में यूएसए और चाइना के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, वो एक गुब्बारे को लेके जो यूएसए के ऊपर से उड़ रहा था, जो एक चाइना का ऑब्जर्वेटरी बलून था। तो यूएसए ने अपना फाइटर जेट भेज के उसको टेक डाउन भी किया है, वो आपको पता ही होगा। तो वो लेके चाइना और यूएसए में तो थोड़ा गर्मा गर्मी चल रहा है। तो चाइना को अभी यूएसए ये दिखाना चाहता है कि इंडिया के साथ उसका जो स्ट्रैटेजिक अलायंस है, जो इंडिया के साथ जो उसका रिलेशन है वो कितना डीप है, कितना डीपली एंगेज है वो इंडिया के साथ, ये थोड़ा चाइना को भी यूएसए शो करना चाहता है। सो ये सारे रीज़न है अभी F-35 को भेजने के लिए। हालांकि ठीक है, हम लोगों के लिए भी ठीक है, यहाँ पे जहाँ जितना कंपटीशन रहेगा वो उतना ही अच्छा है। सो यही है। और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अपना ही चैनल, आपका खुद का चैनल ग्लोबल आउटलुक को। मिलते हैं अगले वीडियो पे।